मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड व्हीकल, संपत्ति व वाहनों का विरूपण। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावे। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद हम मध्य प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1994 को डिस्क्राइब कर सकेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में डिफेसमेंट क्या है वह समझ सकेंगे। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद डिफेसमेंट के संबंध में हमें क्या एक्शन लेना पड़ता है उसको जान सकेंगे। इसके अलावा डिफेसमेंट ऑफ व्हीकल्स के संबंध में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या प्रोविजंस हैं उसको समझ सकेंगे। पहले हम मध्य प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1994 को समझते हैं। मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 को समझते हैं। डिफेसमेंट क्या है? विरूपण या डिफेसमेंट से तात्पर्य है रूप या सौंदर्य का ह्रास करना या उसके साथ हस्तक्षेप करना या नुकसान पहुंचाना या विदूषित करना या खराब करना या अन्य किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाना। अब चूंकि डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है तो हमको यह समझना होगा प्रॉपर्टी से क्या मतलब होता है। प्रॉपर्टी या संपत्ति से तात्पर्य है भवन, झोपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाड़, खंबा, स्तंभ या कोई अन्य परिनिर्माण। पेनल्टी फॉर डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरूपण के लिए शास्ति। कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाले किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया या रंग या किसी अन्य पदार्थों से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करता है तो यह अपराध होगा। इसके उल्लंघन होने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इरेज हैंडराइटिंग एटसेट्रा, लिखावट आदि को मिटाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार ऐसे उपाय करेंगे जो कि किसी लिखावट को मिटाने, किसी विरूपण से मुक्त करने या किसी चिन्ह को हटाने के लिए आवश्यक हो। ऐसे विरूपण को मिटाने में होने वाले व्यय को दोषी पाए जाने व्यक्ति से भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन अनाउंसमेंट के जस्ट बाद हमें कितनी देर में डिफेसमेंट हटाना पड़ता है। शासकीय संपत्ति से विरूपण 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। सार्वजनिक संपत्ति से विरूपण 48 घंटे के अंदर हटाना होगा। निजी संपत्ति से विरूपण 72 घंटे के अंदर हटाना होगा। सार्वजनिक संपत्ति से आशय है रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली या टेलीफोन के खंभे, नगर पालिका या स्थानीय निकायों के भवन आदि। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में झंडे और बैनर्स के संबंध में क्या प्रोविजंस हैं? अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता और समर्थक अपनी संपत्ति पर बैनर, झंडे, कटआउट आदि लगा सकते हैं, लेकिन स्थानीय नियमों के अधीन। यदि इस तरह का प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए वोट मांगना है तो आईपीसी का सेक्शन 171H के प्रावधान लागू होंगे। अधिकतम 3 झंडे प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अनेक अभ्यर्थियों या पार्टियों के झंडे लगाना चाहता है तो प्रत्येक अभ्यर्थी या पार्टी का एक झंडा प्रदर्शित कर सकता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए कोई स्थान निश्चित है, जैसे बिलबोर्ड, होर्डिंग इत्यादि, और यदि ऐसी जगह का आवंटन किसी एजेंसी को दिया गया है तो जिला निर्वाचन अधिकारी को संबंधित नगर निगम पदाधिकारी यदि कोई हो के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा
कि निर्वाचन अवधि के दौरान सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को निर्वाचन से संबंधित विज्ञापनों के लिए समान अवसर मिले। अस्थायी और आसानी से हटाने योग्य विज्ञापन सामग्री जैसे झंडे और बैनर के लिए यदि निजी परिसर में लगाया जाता है तो उस परिसर में रहने वाले व्यक्ति की स्वैच्छिक अनुमति की आवश्यकता होगी। अनुमति में कहना होगा कि वह अनुमति व्यक्ति ने अपनी इच्छा से दी है, किसी दबाव या धमकी के तहत नहीं। इस संबंध में प्राप्त लिखित स्वैच्छिक अनुमति की फोटो निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण विवरण सहित झंडे और बैनर लगाने के 3 दिवसों के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा की जाएगी। विवरण में संपत्ति के मालिक का नाम और पता, जिसमें ऐसी अनुमति प्राप्त की गई है और इस उद्देश्य के लिए किए गए और किए जाने वाले व्यय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। दीवार लेखन या प्रदर्शन में कुछ भी भड़काऊ या समुदायों के बीच असंतोष भड़काने की अनुमति नहीं होगी। जिस फॉर्मेट में कैंडिडेट को जानकारी देनी है वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। डिफेसमेंट ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। निजी वाहनों में वाहन मालिक द्वारा वाहनों पर झंडे और स्टिकर इस प्रकार लगाए जा सकते हैं कि उनसे सड़क पर चलने वाले अन्य व्यक्तियों को कोई असुविधा ना हो। यदि झंडे और स्टिकर के ऐसे प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए वोट मांगना है तो आईपीसी के सेक्शन 171H के प्रावधान लगेंगे और उनका पालन करना होगा। आईपीसी का सेक्शन 171H कहता है, किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी कैंडिडेट के लिए उसकी लिखित अनुमति के बिना यदि 10 रुपये से अधिक का व्यय किया जाता है तो 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति ने 10 रुपये से अधिक का ऐसा कोई व्यय नहीं किया है 10 रुपये से अधिक का ऐसा कोई व्यय नहीं किया है तो उस दिनांक से 10 दिवस के भीतर, जिस दिवस ऐसे व्ययों को अभ्यर्थी की लिखित मंजूरी मिल जाती है, तो उसे अभ्यर्थी की लिखित अनुमति के तहत किया गया व्यय माना जाएगा। डिफेसमेंट ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। वाणिज्यिक वाहनों पर किसी भी झंडे, स्टिकर आदि के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा वाहन जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी से अपेक्षित परमिट प्राप्त करने और विंड स्क्रीन पर मूल रूप से प्रदर्शित करने के बाद निर्वाचन प्रचार के लिए वैध रूप से उपयोग किए जाने वाला वाहन ना हो। लाउड स्पीकर की फिटिंग सहित वाहनों का एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस नियमों के अधीन होगा। मॉडिफिकेशंस और स्पेशल कैंपेन व्हीकल्स जैसे वीडियो रथ आदि का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। नंबर एंड साइज ऑफ फ्लैग्स टू बी डिस्प्लेड ऑन व्हीकल्स। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहनों और ई रिक्शा पर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति से 1 फीट बाय हाफ फीट आकार के केवल एक झंडे की अनुमति होगी। झंडा ले जाने के लिए छड़ी की लंबाई 3 फीट से अधिक नहीं होगी। किसी भी वाहन पर बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि प्रत्येक वाहन पर उचित आकार के 1 या 2 छोटे स्टिकर की अनुमति रहेगी। किसी भी प्रचार वाहन पर कोई स्पॉटलाइट, फोकस लाइट, फ्लैश लाइट, सर्च लाइट और हूटर आदि नहीं लगाया जाएगा। किसी भी वाहन पर झंडे या स्टिकर का उपयोग करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि सामने या पीछे से किसी भी चालक की दृष्टता पर या किसी भी यात्री की दृष्टता पर किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न ना हो। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने प्रॉपर्टी और व्हीकल्स के डिफेसमेंट के संबंध में समझा। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन हो तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।